थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और यहाँ पे करते हैं हम व्हाट, इंग्लिश की प्रैक्टिस। करेक्ट, नेचुरल इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे और आज का सेशन होगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि आज हम सीखेंगे हाउ टू टॉक टू योर किड्स इन इंग्लिश। ओके। बच्चों से इंग्लिश में कैसे बातें करें। देखो, यू नीड टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश एट होम। घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो छोटे छोटे कुछ सेंटेंसेस एंड फ्रेसेस हैं जो हम अपने बच्चों से पूछ सकते हैं, होमवर्क के बारे में, स्कूल के बारे में, उनके कंफर्ट के बारे में, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ये नहीं पूछूंगा क्या चाहिए। तो जब आप 100 सेंटेंसेस रट जाएंगे ना, यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट महसूस होगा आपको, वर्ड ऑर्डर याद हो जाएगा, फिर इंग्लिश ईजी लगेगी। तो इस सेशन को आप पूरा देखिए। बाय द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल हैव अंडरस्टूड द लॉजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश कि हाँ, गेम ग्रामर का नहीं है, वर्ड ऑर्डर का है कि सेंटेंस में कौन सा वर्ड कहाँ फिट होगा, राइट। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि रोजाना 12 बजे हमारा एक सेशन अपलोड होता है। नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा देना, जैसे वीडियो आएगा नोटिफिकेशन आ जाएगा एंड यू विल नॉट मिस एनी ऑफ आवर वीडियोस। कोई भी वीडियो फिर मिस नहीं होगी। तो जैसे मैं मैरीन से सबसे पहला क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, क्या? आर यू कंफर्टेबल इन दिस स्वेटर? Let me repeat my question first. Okay. So, are you comfortable in this sweater? बच्चे के लिए कोई कपड़ा लेके आए, कोई भी चीज लेके आए, So, are you comfortable in this sweater? यानी ठीक ठाक लग रहा है पहन के? Now answer my question. Yes, I am. Yes, I am. ये शॉर्ट आंसर है, Yes, I am, और ऐसे ही बोला जाता है। हर सेंटेंस में सारे वर्ड्स नहीं लगाए जाते हैं। Yes, I am comfortable in this sweater नहीं कहते हुए Yes, I am. Yes, I am. जैसे मैं मैरीन से पूछने लग जाऊं, Have you finished your homework today? I forget to complete my homework. I forgot to complete my homework. अब ठीक है। So मैंने कहा Have you finished your homework today? Say every sentence out loud. हर सेंटेंस को रिपीट करना है आपको। बोलेंगे तो प्रोनाउंसिएशन की आदत पड़ेगी। तो मैंने कहा Have you finished your homework today? I forgot to complete my homework. Okay, you forgot to complete your homework. अगला क्वेश्चन आ जाता है फिर से, What made you forget to complete your homework? What made you forget to complete your homework? Made you मैंने क्यों कहा? मैं किस चीज में बिजी थी, कैसे भूल गई अपना कंप्लीट करना। हाँ, What made you, किस वजह से, वजह पूछते हैं कि ऐसी किस चीज ने आपकी अवस्था कर दी कि आप भूल गए। So what made you forget your homework? किस चीज से भूल गई तुम, किस वजह से। जैसे एक और क्वेश्चन इसी को थोड़ा सा डिस्कस करके देखो। जैसे एक हूं What made you upset? तब भी पूछ रहे हैं कि आपको अपसेट किस चीज ने कर दिया। अच्छा, सेंटेंस था। अच्छा, were you going to answer that? Okay, so what, are you upset? No. हाँ, तो what made you upset? तो मैंने कहा what made you forget your homework? I don't know. Okay, but you have to tell me a reason. Okay. Actually today I have a lot of work. What work? अब मैंने कहा, मैंने कह दिया I have a lot of work. जैसे अब मैंने पूछा कि क्या काम, बिल्कुल ब्रॉड पूछा, कौन सा काम को विच न लगाते हुए what work मैंने क्यों कहा। विच मतलब ऑप्शंस थे उसमें, वर्ड मतलब आइडिया नहीं है। हाँ, विच में अभी ऑप्शंस आ गए कि ये वाला या ये वाला है, और व्हाट मतलब कौन सा, कैसा, सब आ गया उसके अंदर। व्हाट वर्क? सो नाउ आंसर। Actually today I have to record 2 art videos and edit also. हाँ, सही है। Today I have to record 2 art videos and edit 2. Edit them 2 भी कर देते हैं, edit them 2, उन्हें edit करना भी है। तो and मिक्स हो गई थोड़ी सी ग्रामर वैसे। हाँ, सच में। Because it's already 12:30, 12:30 बज चुके हैं। I have to intentionally कहा या गलती से कह दिया? गलती से कह दिया था, लेकिन मुझे लगा सही है। हाँ, तो I have to मतलब करना है, लेकिन तुम्हें तो दोपहर को करना था ना। So I had to. कंपल्शन है अभी, तो I have to करना है, और करना था I had to record 2 craft videos art
art videos and edit them too. उन्हें edit भी करना था. To की जगह edit them as well. And after recording, I had to go to tuition. Yeah. After recording, I had to go to tuition. Tuition भी जाना था. So, इसीलिए नहीं कर पाई homework. So that's why I didn't complete my homework. I couldn't complete my homework. हाँ, that's why I couldn't complete my homework. Emphasize कर दिया इसी वजह से. That's why की जगह अगर मैं ये कह दूं, which is why I couldn't complete my homework. Which is why कह सकते हैं? कह सकते हैं. इंटरचेंजेबली यूज होता है, ये बोलने का गेम है, अपने स्टाइल से कहा जा सकता है. ओके, अगर धीरे धीरे बोलना प्लीज. धीरे ही बोल रहा हूँ. चलो, धीरे से याद दिला दिया मुझे. एक छोटी सी चीज़ बता दूँ मैं आपको, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊँ. एक छोटा सा पहले हमारा काम करो. आपको पहले वीडियो को करना है लाइक, और लाइक करने के बाद में धीरे धीरे धीरे. अरे इसको भी धीरे बोलूं? हाँ. अच्छा, सबसे पहले आप ना वीडियो को लाइक करिए, और लाइक करने के बाद ना एक ऑप्शन दिखेगा आपको वीडियो को हाइप करने का. हाइप जरूर करिएगा वीडियो को. इट विल हेल्प आवर वीडियो रीच मोर पीपल ऑन यूट्यूब. थोड़ा सा ये हमारे लिए हेल्प हो जाएगी. और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपके पास माहौल नहीं है बोलने का, लोग नहीं है कि किससे इंग्लिश में बात करें, तो आप हमारा प्रैक्टिस ग्रुप और लाइव सेशंस अटेंड करिए, और 15 दिन के अंदर आपको इम्प्रूवमेंट दिखा. क्योंकि हमारे प्रैक्टिस ग्रुप में ना पूरे दिन रियल टाइम में कॉन्वर्सेशंस चलते रहते हैं. 3-4 लोग अपने अपने ग्रुप्स में बातें करते रहते हैं. तो जब आप वहाँ पे दूसरे लोगों को बात करते सुनेंगे तो ऐसे छोटे छोटे फ्रेसेस याद हो जाएंगे. हैव यू हैड योर डिनर? यस आई हैव. तो पता चलेगा अच्छा इतने से भी काम चल पा रहा है. क्योंकि हम हर जगह सिर्फ ग्रामर नहीं लगा सकते, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सुन के सीखनी पड़ेंगी. अच्छा, इस सिचुएशन में क्या कहा जाता है. तो यहाँ पे 300-400 लोगों के साथ जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो सब कुछ ना कुछ आपको सिखाएंगे. 15 दिन में पूरी सिखा देंगे. कोई घर के किचन की बात कर रहा होगा, कोई अपने ऑफिस की बात कर रहा होगा, कोई अपने कॉलेज की बात कर रहा होगा. तो हमें पूरी इंग्लिश, मतलब पूरी दुनिया की बातें नहीं सुनी है अभी तक. हमने ग्रामर सीख ली, बातें नहीं सीखी है कि इन बातों को कहने के लिए क्या वर्ड्स यूज़ करे जाते हैं इंग्लिश में. तो यहाँ जब चाहें जितनी चाहे इंग्लिश सुनो, और सुनते सुनते पार्टिसिपेट करो. छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलना शुरू करो. एक बोलेंगे, अगला जुड़ता चला जाएगा, फिर 3 इकट्ठे बोलने लगेंगे. यही एक सिंपल सा ट्रिक कह लो, मेथड कह लो, या कानून कह लो. कानून है ये कि शॉर्टकट नहीं है कि मैं पूरी ग्रामर सीख लूंगा और बोलने लगूंगा. तो धीरे धीरे यहाँ स्टार्टिंग हो जाएगी. ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और उसके बाद में 2 बार लाइव क्लासेस होती हैं हमारी. हाँ, अगर ऐसे कहना है धीरे बोलो, पहले इसी को इंग्लिश में बोलो. प्लीज स्पीक स्लोली. स्पीक स्लोली है. अब ये तुमने सेंटेंस कहा, लेकिन ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन कह देते हैं स्लो डाउन. राइट. तो ये थोड़ा सा नेचुरलिटी कैसे आएगी? ओनली बाय स्पीकिंग इन रियल टाइम. तो ग्रुप में जब चाहे जितनी चाहे ऐसी बातें करिए. स्पीक अप, स्लो डाउन, लोअर योर वॉइस. जबकि तुम्हारा तात्पर्य लोअर वॉइस पे नहीं था ना मेरा. स्लो डाउन, धीरे बोलो. स्पीड. आवाज तेज होती मेरी तो क्या कहना था? लोअर योर वॉइस है. लोअर योर वॉइस. आवाज धीरे, कम आवाज में बोलो. तो ये फ्रेसेस हमने सीखे नहीं है. तो और फिर उसके बाद 2 बार हमारी लाइव क्लासेस होती है. लाइव क्लासेस में भी आकर के बस यही है कि हम ऐसी फ्रेसेस डिस्कस करते हैं अपने, कि सर मेरे को ग्रामर तो आती है, मेरे को यहाँ अटक गया आकर के. तो वहाँ पे जब हम उन बातों को, एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करने के तरीके डिस्कस करते हैं, तो साथ के साथ ग्रामर चलती है. तो यहाँ पे लर्निंग प्लस प्रैक्टिस दोनों चीज़ें मिलेंगी आपको बहुत ही सस्ते में. आप ज्वाइन करिए, बहुत ही सस्ता है. मुझे व्हाट्सएप करिए एंड सी द मैजिक विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर. नाउ वेयर इज योर फ्रेंड इरम? तुम्हारी दोस्त इरम कहाँ है? वेयर इज योर फ्रेंड इरम? आई डोंट नो. बस यही है. पता है यहाँ पे क्या हो रहा है? ये हो रही चोरी. चोरी हो रही है. चोरी क्या कहते हैं? इंग्लिश में भी चोरी होती है. इंग्लिश में चोरी हो रही है. पता है क्यों? क्योंकि मन में कुछ और है, लेकिन ना पता होने की वजह से या हिचकिचाहट की वजह से तुम आई डोंट नो, यस, नो, आई नो कहती चली जा रही हो. जबकि शी इज वेरी टॉकेटिव. वेरी टॉकेटिव मतलब
मतलब बहुत ज्यादा बातू। मतलब एक बार आप बस कह दो हेलो तो ये पूरे 4 सेंटेंस बोलेगी हेलो के जवाब में हिंदी में। राइट। तो अगर मैंने कहा वेयर इज योर फ्रेंड एरम, अब 100 बातें हैं, आपको कैसे याद आ गई उसकी? मुझे नहीं पता कहाँ होगी इस वक्त। ऐसी पूरी बातें करते हैं, ऐसे थोड़ी कहते हैं नहीं पता। कितना अजीब लग रहा है? कि बड़ा यार रूडली कह दिया नहीं पता। तो ये चीजें कैसे आएंगे एक्सप्रेशंस? बोल के। जब बोलेंगे तो आदत में आएगा। अगर मैं कह देता हाउ वुड आई नो वेयर शी इज राइट नाउ, समझ आ गया होगा कि मैंने क्या कहा। मुझे कैसे पता होगा भाई कहाँ है? हाँ अब कहाँ है, राइट। लेकिन तुम्हें अगर ये बोलना पड़ता तो अटक जाते। सो अब दोबारा कहता हूँ मैं, कुछ सेंटेंस कहना है, सिर्फ ऐसे नहीं नो यस नहीं कर देना है, ठीक है। सो वेयर इज खदीजा दीज डेज? Actually, Khadija changed her school. हाँ, खदीजा हैज चेंज्ड हर स्कूल। हैज, Khadija has changed her school. हाँ, खदीजा ने अपना स्कूल बदल दिया है। अब वो हमारे स्कूल में नहीं पढ़ती। And she don't study. याद करो जब हम कहते हैं अब और And she not studying anymore. हाँ, she is no longer in my school. She is no longer in my school. in my school. क्योंकि आप ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, सो अब पहले थी अब नहीं है। शी इज नो लॉन्गर इन माई स्कूल। She is no longer in my school. हाँ, यानी कि अब वो हमारे स्कूल में नहीं है। ओके, सो विच स्कूल डिड शी जॉइन? I think she told me she joined Mother's Public School. Okay, she told you she joined Mother's Public School. Do you know where that school is? I have no idea. I have no idea. ठीक है। Do you know where that school is? वो स्कूल कहाँ है? अगर पूछें तो मैं पता है वो स्कूल कितनी दूर है। ट्रांसलेट करूं? ट्रांसलेट करो। अच्छा। Do you know how much further? How much further का How much far? मच नहीं लगाते हैं। How far हाँ। is the school? Do you know how far How far is the school? that school is? That school is. Repeat. ठीक है। Do you know how far that school is? Correct. एक बार और। Do you know how far that school is? Right. क्या हुआ? तीसरी बार में फीलिंग आने लगी? एक बार और। ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं पूछ ही लेती हूँ। आपको स्कूल की जानकारी होती है? हाँ। Do you know how far that school is? करेक्ट। तो ये करना है। क्या आया समझ में? पहली बार ग्रामर समझने की कोशिश करी गई, दूसरी बार में वर्ड ऑर्डर फिट करा गया, तीसरी बार थोड़ा अच्छा लगा, और चौथी बार में वर्ड ऑर्डर याद था और ग्रामर बोल के और समझ में आ गई। डू यू नो हाउ फार दैट स्कूल इज? I don't know. तो यही करेंगे हमारे ग्रुप में आके। पहले ब्रोकन बोलेंगे, फिर अगली बार में थोड़ा सही बोलेंगे, तीसरी बार में परफेक्ट बोलेंगे, और चौथी बार में उसी के साथ एक और सेंटेंस जोड़ देंगे। अब कहा डू यू नो हाउ फार दैट स्कूल इज? मैं भी उसी स्कूल में एडमिशन कराना चाहती हूँ। I want to. दोनों, हाँ चलो पहले अगला बोल लो, फिर दोनों मिक्स करके बोलना। ठीक है। I want to join this school. I want to join same school. हाँ, I want to join the same school, सही है। I want to join that school too. I want to join that school too. टू पता है क्यों कहा? भी। राइट। मैं भी। आई बात समझ। सीखने के लिए 35 वर्ड्स हैं। ग्रामर के कितने रूल हैं? 36। तो यही है, 36 होते हैं। तो याद नहीं आता है कि हिंदी से मिलान करा मैं भी, कौन सा वाला भी? उसी के जैसा, राइट? या स्कूल वही वाला है? तो दोनों में आई वांट टू जॉइन द सेम स्कूल, I want to join the same school. या फिर आई वांट टू जॉइन दैट स्कूल टू।
I मैं want to भी join that school too. because Aram goes to mother's public school and I want to join that school too. Khadija goes to mother's public school. खदीजा, हाँ अब बोलियो कि एरम मदर्स पब्लिक स्कूल में जाती है और मेरे को भी वहीं जाना है। ठीक है। Khadija is studying हाँ in Khadija is studying in mother's public school and I want to join that school too. करेक्ट। सिर्फ ट्रांसलेट तो नहीं करा है ना, समझ के बोला है ना। हाँ, feeling आ रहा है ना, फीलिंग आई, रुक के आई बड़ा। तो मतलब यही है कि टू बार जब 3-4 बार बोल लेंगे तो आदत में आ जाएगा। अच्छा भी, ये मैं अपने वाला भी कह रहा हूँ तो टू लास्ट में जोड़ दूंगा बस। Do you know what school I want to join? हाँ, डू यू नो विच स्कूल? Which school I want to join? हाँ, Answer my question. no, I don't know. Okay. I thought you were going to tell me which school you want to enroll in. Okay. Actually, I want to join Bloomingdale School. Bloomingdale. Bloomingdale School. Okay. Bloomingdale School. Okay. How far is that? I think that is nearby Sagartal. हाँ I think. हाँ, आपका फीलिंग आई, बस थोड़ी सी ग्रामर सही करनी है। नियर बाय जब हम कह देते हैं तो फिर जगह नहीं मेंशन करते हैं। आई थिंक इट्स नियर I think it's near सागरताल, Sagartal. या फिर आई थिंक इट्स क्लोज टू Sagartal. सागरताल। नियर बाय मतलब है आसपास, फिर उसमें फिर जगह नहीं कहेंगे। जैसे कि मैं ये पूछने लग जाऊं किसी को कि भाई यहाँ पे कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट है क्या, यहाँ पे। अब किसी और चीज़ के पास नहीं पूछ रहा हूँ, यहाँ पे कोई अच्छा रेस्टोरेंट है क्या। ठीक है। यहाँ पे कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट है क्या? हाँ। रेस्टोरेंट है रेस्टोरेंट? रेस्टोरेंट क्या? रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट रियली? रेस्टोरेंट। ठीक है। हाँ यहाँ पे आसपास कोई अच्छा रेस्टोरेंट है क्या? हाँ, क्वेश्चन है Is there a good restaurant? गुड रेस्टोरेंट, ठीक है यहाँ तक। Is that a good restaurant बाय nearby? बाय कर दिया आसपास। ठीक है। Is that a good restaurant nearby? आई बात समझ। तो सारा गेम है रेपिटेशन का। Repetition. हाँ, रेपिटेशन यानी जितनी बार बोलेंगे उतनी बार, सिर्फ ऐसा नहीं वर्ड याद होगा, ग्रामर और अच्छे से समझ आती चली जाएगी। अच्छा ये वर्ड यहाँ लग रहा है क्योंकि इस बात पे जोर देना था। सो इज देयर अ नाइस रेस्टोरेंट नियर बाय? क्या आसपास में कोई अच्छा रेस्टोरेंट है? क्या कोई पूछे क्या तुम्हारे घर के आसपास कोई अच्छा रेस्टोरेंट है? Okay. Is that a good restaurant near your house? नाउ यू गॉट द पॉइंट, Yes. राइट? बोल के आ जाएगा। हाँ, अब प्रोनाउंसिएशन वाली बात हो रही थी। देखो प्रोनाउंसिएशन सीखने का कोई ट्रिक नहीं है, उसको सीखने का बस एक ही ट्रिक है, सुनना पड़ेगा। है रेस्टोरेंट, कंफर्टेबल की स्पेलिंग होती है, हम हमेशा कंफर्ट अलग कर देते हैं, टेबल अलग कर देते हैं, तो कहते हैं कंफर्टेबल। हाँ, ये तो स्पेल लर्न करने का तरीका है। तो आपने 2 वर्ड्स बोले, कंफर्टेबल थोड़ी बोला, जबकि क्या प्रोनाउंसिएशन है? कंफर्टेबल। लॉजिक क्या है प्रोनाउंस करने का कि इंग्लिश के वर्ड्स बहुत क्विकली प्रोनाउंस करे जाते हैं, बहुत क्विकली बोल दिया जाता है। और ये जब आप यहाँ ग्रुप में बातें करेंगे तो लोगों को बोलते सुनेंगे, अच्छा ये बंदा इस चीज़ को कंफर्टेबल नहीं कह रहा, कंफर्टेबल कह रहा है, तो पिक कर ली जाती है। वरना अलग से कोई इसका लॉजिक नहीं है, हर वर्ड है, लाखों वर्ड्स हैं, सबको थोड़ी ना सीखेंगे कि कौन सा कैसे कह रहे हैं, वो ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन समझ में आ जाता है। हाँ, तो अगर ये कहना चाहिए, अगर ये कहने लग जाए अयान की बुराई कर लेते हैं, सो रहा है, सही है, सो गया हो। अच्छा जैसे कहना है अयान की बुराई कर लेते हैं, बुराई करना, लेट्स बैकबाइट अबाउट अयान, अबाउट हटा दो, लेट्स बैकबाइट अयान, चलो अयान की बुराई कर लेते हैं। 3-4 तरीके से कह देते हैं बुराई। ये बैकबाइट है कि उसकी चुगली टाइप कर रहे हैं हम। बैड माउथ भी होता है, लेट्स बैड माउथ अयान। बैड माउथ है मतलब उसकी
बनावटी बुराई ही करना, कुल मिला के उसकी चुगली करना, उसके बारे में बैड माउथ, देखो बैक बाइट है उसके पीछे कुछ बातें करना, बैड माउथ है उसकी केवल बुरी बुरी बातें करना, अच्छी तो छुपा दो, अच्छी अच्छी छुपा देना। सो ही वॉज बैड माउथिंग यू, यानी आपकी बड़ी बुरी बुरी बातें कर रहा था वो, अभी चुगली हो गई। और स्पीक इल ऑफ समवन भी होता है, सो लेट्स स्पीक इल ऑफ अयान, बड़ा अजीब सा लगेगा, यानी उसके बारे में बहुत ज़्यादा बुरा कहना, इस तरीके से। तो ये फीलिंग्स हैं, कभी कभी करनी भी पड़ती हैं, तो डिपेंड करेगा कौन सा वर्ड से क्या फीलिंग जा रही है। हाँ, सो कितनी छोटी बात पे लड़ रहा था वो तुमसे, ये कहना है, कितनी छोटी बात पे लड़ रहा था वो तुमसे। पता है बात क्या थी? क्या थी? प्लास मांगा, पिलास नहीं होते, प्लायर्स होते हैं। पिलास मांगा था मैंने तो इसने दे दिया उठा के, ये हो गया सबसे बड़ा गुनाह। तो इतनी छोटी सी बात पे लड़ रहा था कि तूने क्यों दे दिया? हाँ, जमीन पे लौट गया पूरा। जमीन पे लौट गया। ठीक है, इतनी छोटी सी बात इतनी छोटी सी बात पे लड़ गया वो मुझसे, इतनी छोटी सी बात। अ वेरी ट्रिवियल इशू कह सकते हैं, ट्रिवियल, माइनर थिंग भी कह सकते हैं, माइनर थिंग बहुत छोटी सी चीज, ट्रिवियल इशू बहुत छोटी सी चीज। He was fighting me. He was fighting with me. He was fighting with me. A minor issue. Over a minor thing. Over a minor thing. हाँ, ओवर मतलब उस विषय में, उस मुद्दे पर। और एक्शन में मैं आपको एक और सच्ची बात बताऊं, जब हम हिंदी सोच सोच के बोलते हैं ना, थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, थोड़ी सी। हाँ, अगर हम नेचुरल इंग्लिश में बात करते हैं तो हमारा ब्रेन उस तरीके से सोच रहा होता है कि इंग्लिश में पहले क्या कहा, तो अगली बात भी नेचुरली बोलता है। तो जब आप रियल टाइम में बातें करेंगे तो आपको 30% तो ये रियलाइज होगा कि अरे यार ये तो मुझे आता था, लेकिन मैं हिंदी से मिला के जब बोलता था तो अटक जाता था, राइट। तो अब ऐसा करते हैं कि आप इस सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं, सेशन के बारे में आप हमें देना फीडबैक और प्रैक्टिस करते रहें। बाय।